ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, उसका मैट्रिक्स जो होता है, उसके मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, दैट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। उसके अलावा सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं शौर्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? शौर्य, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स? I'm asking what is the function of red blood cells, Shaurya? Yes, बोलो ma'am. अर्पित, बोलो फंक्शन, बोलो प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल का शौर्य। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती ना मैं क्लास में शौर्य, पहले आप 2 मिनट बाद रिप्लाई देते हो, फिर उसके बाद यस मैम कहते हो, फिर कहते हो हाँ मैं सोच के बता रहा हूँ, फिर कहते हो नहीं आ रहा मैम मुझे। ये तो लास्ट क्लास में कराया था ना, प्रैक्टिस नहीं करते ना आप साथ साथ। अगर आता होता तो इमीडिएटली आंसर आता है शौर्य, बोलो फटाफट आंसर। अर्पित बोलो। Red blood cells are iron containing and they have hemoglobin and they transport oxygen. दे हैव हीमोग्लोबिन, उनमें रेड कलर की पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन। व्हाइट ब्लड सेल्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, डैमेज और वॉर्न आउट सेल्स को रिमूव करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। प्लेटलेट्स जो है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, वुंड्स की हीलिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड की कोगुलेशन करते हैं, यानी जब कोई कट्स या वुंड हो जाता है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस टाइम पर ब्लड को थिक करते हैं, ठीक है ना, ताकि जो ब्लड का फ्लो है उसको रोका जा सके, ताकि ब्लड ज्यादा बॉडी से फ्लो ना हो, ठीक है ना। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू आता है हमारे पास लिम्फ। लिम्फ का भी जो फ्लूइड है वो लिक्विड, आई मीन लिम्फ का भी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। लिम्फ में भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। लिम्फ के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैंने बताया था व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एराइथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। और लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, लिम्फ फ्लोज इन द लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है लिम्फ। लिम्फ का काम भी क्या होता है, लिम्फ को ना बेटा
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है लिम्फ को? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कोई भी वो चीज जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने से रह जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? लिम्फ। कोई भी वो चीज जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने से रह जाती है, यानी ब्लड जिस चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, उन चीजों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? लिम्फ। या फिर अगर ब्लड में वाटर की वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा वाटर भी किसका पार्ट बन जाता है? लिम्फ का पार्ट बन जाता है। लिम्फ में कुछ इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, उसके अलावा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, कैल्शियम, फास्फोरस ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होता है। लिम्फ का पूरा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सेल्स। और सेल्स में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, सेल में फ्लूइड होता है, सेल्स में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो किसका पार्ट बन जाता है? लिम्फ का पार्ट बन जाता है। ठीक है ना? देन वी हैव बोन्स। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास आते हैं बोन्स। बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क। आप सोच सकते हो कि अगर बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी का स्केलेटल कैसा होता? बोन्स ही तो हमारी बॉडी को एक स्केलेटल, एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। मसल्स के आसपास बोन्स ही तो, मसल्स को भी बोन्स ही तो रैप करके रखती हैं, है ना? बोन टिश्यू जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल होता है, एंड बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड रिजिड मैट्रिक्स होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड मैट्रिक्स होता है, रिजिड मैट्रिक्स होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन्स क्या करती हैं? मसल्स को एंकर करती हैं, और जितने भी हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। बोन्स जो है ना वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी ट्यूब्स लाइक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं, जिनको बोलते हैं हेवर्शियन केनाल। एंड इनमें ऑस्टियॉन्स, रफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बोन का एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एंड यहीं पर ब्लड वेसल्स यहीं तक पहुंचती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स इनके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर तक पहुंचती हैं। ये जो केनाल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इन केनाल्स में उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को बोला जाता है लैमेले। जो हेवर्शियन केनाल्स हैं वो बोन सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं, कम्युनिकेट कैसे करती हैं? थ्रू केनालिक्यूली। ठीक है, आई रिपीट, मैं एक एक पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, और मैं किसी को भी नाम लेकर पूछ लूंगी ये सारे पॉइंट्स रिपीट करने के लिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। संडे को आपका चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का टेस्ट है, चाहे वो गूगल फॉर्म पर ओनली एमसीक्यूज टेस्ट हो, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। और आपने अभी असाइनमेंट 1 और 2 करा है, उसमें आई थिंक असाइनमेंट 3 भी है। अब आप ध्यान से सुन लो कि आपको आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है। आपको क्या क्या करना है? इज मैटर अराउंड अस प्योर का एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। दृष्टि, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना? और क्या नाम है, जसरूप, अर्पित, एक दिन आपने क्या करना है, जितने भी नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं, एक ये वाले ऐसे वाले, और एक पूरे पूरे वाले, फुल बायो, फुल केमिस्ट्री, फुल फिजिक्स, 2 नोट्स हो गए। एक दिन आपने क्या करना है, 3 असाइनमेंट, तीसरा असाइनमेंट भी करना है, तो टोटल 3 असाइनमेंट्स को रिवाइज करना है। और संडे को आपने क्या करना है, एमसीक्यूज वाला असाइनमेंट, वो तो मैंने पहले भी सुना हुआ है, एमसीक्यूज वाला असाइनमेंट को भी रिवाइज करना है, जो कि हमारा सॉल्व्ड असाइनमेंट है। याशिका, समझ में आ रहा है आपको ये बात? आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल रिवाइज करना है। 2 असाइनमेंट्स हम कर चुके हैं, तीसरा असाइनमेंट आपने सैटरडे तक कर लेना है। नोट्स, दोनों नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, तीनों असाइनमेंट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने हैं, और जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज वाला असाइनमेंट है उसको रिवाइज करना है टिल संडे।
and Sunday you have a very tough test of chapter 2 is matter around us pure. Is that clear to everyone? समझ में आ गई ये बात सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Then अब आगे बढ़ते हैं. तो बोन्स क्या है? बोन्स भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात. ठीक है. बोन क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज सॉलिड मैट्रिक्स. अभी तक हमने पढ़ा है ब्लड और लिम्फ. ब्लड और लिम्फ का मैट्रिक्स कैसा था? फ्लूइड. लेकिन बोन्स का मैट्रिक्स कैसा है? सॉलिड, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. वो किसका बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है. ठीक है. बोन्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स. क्या बोलते हैं? बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स. ठीक है. हार्ड रिजिड मैट्रिक्स होता है, सॉलिड. अच्छा, बोन्स जो टिश्यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. ठीक है. अब बोन्स किसके बने होते हैं? केनाल्स के बने होते हैं. उन केनाल्स को बोलते हैं हेवर्शियन केनाल्स. उसके अंदर ओस्टियोन्स या रफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स वहीं तक पहुंचती है, नर्व फाइबर सब कुछ. केनाल्स में छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लैमेले. एंड जो हेवर्शियन केनाल्स हैं वो बोन सेल्स यानी ओस्टियोसाइट से कम्युनिकेट कैसे करती हैं? थ्रू केनालिक्यूली. दृष्टि, जितना मैंने बोन्स के बारे में समझाया एक बार एक एक पॉइंट करके रिपीट करो. दृष्टि फटाफट से. दृष्टि जल्दी से करो. दृष्टि. जसरूप आप करो. Yes, ma'am. Ma'am, bones provide framework. They are inflexible, ma'am, and they have a Harvestian canal. Ma'am. हेवर्शियन केनाल. Yes. बस मेन पॉइंट्स तो बोले ही नहीं आपने. याशिका आप बोलो, जितने पॉइंट्स याद है बोलो. याशिका. याशिका. याशिका बोलो बेटा. बोन हाँ बोलो. बोन्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी. बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा मैट्रिक्स होता है? सॉलिड हार्ड मैट्रिक्स होता है. किसका बना होता है? मैम मैं टेल. फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है. बोन्स क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को रैप करते हैं, मसल्स को एंकर करते हैं, मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं. फिर बोन्स में जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती है उनको बोलते हैं हेवर्शियन केनाल. बोन्स में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स. जहां तक ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सब कुछ बोन्स के अंदर एंटर करते हैं. बोन्स में जो कॉन्सेंट्रिक चैनल्स होते हैं उनको बोलते हैं लैमेले. एंड हेवर्शियन केनाल बोन सेल्स यानी ओस्टियोसाइट्स के साथ कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट कैसे करती है? थ्रू केनालिक्यूल. अर्पित बोलो अब एक एक पॉइंट. अर्पित Yes, ma'am. बोलो बोन्स का एक एक पॉइंट. Ma'am, bones provide framework to the body. Bones matter is solid, made up of किसका बना calcium होता है? and हाँ phosphorus. हाँ. Bones have Haversian canal. Haversian canal contain rough cylindrical structures, osteocytes. ठीक है. नेक्स्ट इज कार्टिलेज. कार्टिलेज जो होता है बेटा वो बोन्स के जॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है.
जहां जहां दो बोन्स ज्वाइन हो रही है, यहाँ जॉइंट्स पर जो प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज होता है, जो जॉइंट्स को स्मूथ करता है ना। जैसे हमारी नोज की टिप, ईयर पिना, हमारा जो ईयर का ऊपर वाला पोर्शन है उसको टच करके देखो, जो सॉफ्ट सा पोर्शन है, हमारी विंड पाइप ट्रैकिया के आसपास, लेरिंग्स के आसपास, इसका भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है, होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है। ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड ये बोन्स जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्मूथ करता है। ओल्ड एज में बोन्स की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे ना कार्टिलेज कम होता जाता है, विद ओल्ड एज कार्टिलेज कम होता जाता है, इसलिए नीज की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज बोन्स के जॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है, उनको स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, नोज टिप पर, ईयर पिन्ना में, ट्रैकिया में, लेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इसका सॉलिड मैट्रिक्स होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। प्रोटीन और शुगर का सॉलिड मैट्रिक्स होता है, होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। एंड ये जॉइंट्स को स्मूथ करने का काम करता है। नेक्स्ट इज लीगामेंट। लीगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ये बहुत ही इलास्टिक होता है, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, एंड इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। दो बोन्स को जो कनेक्ट कर रहा है एक तरह का उस मसल टाइप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लीगामेंट। ठीक है ना। जब कई बारी जैसे जो थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी इंजरीज में क्या होती है, लीगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाता है ना कई बारी, जब जैसे ज्यादा अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या कई बारी भागते भागते, तो वो लीगामेंट क्या हो जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है। देन वी हैव एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू तो आप ऐसे लगा लो, जहां कुछ नहीं होता ना वहां एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब ऑर्गन्स के बीच का जो खाली का स्पेस होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास सपोर्ट करने के लिए, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, स्किन के आसपास, मतलब स्किन में नीचे, स्किन से नीचे, मसल्स के आसपास, ब्लड वेसल्स के आसपास, बोन मैरो में, हर जगह पे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में एक तो सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स, फैट सेल्स जिनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड यानी फैट सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में, ये बहुत ज्यादा होते हैं, एंड ये फाइबर सिक्रीट करते हैं। मास्ट सेल्स, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हम सबको किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है ना, तो वो एलर्जिक रिएक्शन कौन प्रोड्यूस सिक्रीट करता है, यू कैन से मास्ट सेल। फिर मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, जर्म्स को या इंफेक्शियस सेल्स को खा जाते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके अलावा बोन्स, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर, कौन कौन से फाइबर, इसको बीच को काट दो, कोलाजन फाइबर जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और इलास्टिन फाइबर जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरी जो चीज होती है वो होती है ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स। तो इसका भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें ये सारे सेल्स और फाइबर्स होल्ड करके रखता है। आई रिपीट, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पहले तो कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके बीच का स्पेस। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, टिश्यूज को रिपेयर करने का काम भी करता है, स्किन और मसल्स के बीच का जो स्पेस है वो फिल करता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होते हैं, सेल्स, कौन कौन से सेल्स, फैट सेल्स जो फैट या लिपिड सिक्रीट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सिक्रीट करते हैं, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, मैक्रोफेज जर्म्स को किल करते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। फिर क्या होते हैं इसमें, फाइबर, कौन कौन से फाइबर, कोलाजन फाइबर जो
हाइट एंड साइज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को, और इलास्टिन फाइबर जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्या होता है, मैट्रिक्स। इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सेल्स और फाइबर्स होल्ड रहते हैं। क्लियर है सबको ये? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। वो भी एक बार रिपीट कर दो, क्या क्या बताया मैंने एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, फटाफट से। वो भी Yes, ma'am. Ma'am, it supports internal organs and ma'am helps in repair of tissue. It also, ma'am, fills the space between, ma'am, inside the organs, ma'am, the air space between the organs. It is found between skin and the muscle and around the blood vessels and in bone marrow. And ma'am, then you have, ma'am, explained the components. कौन कौन से होते हैं? Ma'am, adipocytes, ma'am, secretion पहले of तो सेल, ये lipids. तो सेल्स है, पहले तो सेल्स Yes, होते हैं। ma'am. Yes, कौन ma'am. कौन से सेल्स? फैट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स। Yes, ma'am. And तीसरा क्या होता है? fibers. फाइबर्स, कोलाजन फाइबर और Ground इलास्टिन substance, elastin fibers. फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस वो अलग से है, ठीक है मैम ना? इट्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स जो फाइबर्स को होल्ड करता है. Yes. Then we have adipose tissue. Adipose tissue का काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना। हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करना। फैट जो है हमारी बॉडी में ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। लाइट येलो लेमन से कलर का होता है फैट, ठीक है ना? तो फैट छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में जहाँ स्टोर होता है उनको बोलते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू। फैट इज एन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फैट एक इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, यानी हीट पास ऑन नहीं होने देता। मतलब जितना ज्यादा फैट होगा हमारी बॉडी में उतना ही ज्यादा हीट पास ऑन नहीं होगी, ठीक है ना? तो एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ये कहाँ कहाँ पे होता है? स्किन के बिलो होता है और ऑर्गन्स के बीच बीच में होता है। इट प्रोवाइड्स कुशनिंग टू द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को एक कुशन की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? टेंडन, टेंडन्स क्या करते हैं? बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, लेकिन ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है? टेंडन्स क्या करते हैं? बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। फाइब्रस टिश्यूज होते हैं ये, हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। देन वी हैव मस्कुलर टिश्यू। मसल्स जो होते हैं ना बेटा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मसल फाइबर्स भी कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है? मूवमेंट्स करवाना। बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो मूवमेंट्स मसल्स की वजह से पॉसिबल हो पाती है। कैसे बॉडी की मूवमेंट्स मसल्स की वजह से हो पाती है? मसल्स में ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होता है। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिलीज करते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं उनकी वजह से मूवमेंट होती है। यानी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं दे कॉजेज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज आर्म्स, लेग्स एक्सेट्रा बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं। पहले है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। स्ट्रिएटेड नाम से पता चल रहा है इनमें ना ऐसे लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस होती है। ब्लैक एंड व्हाइट बोलो या लाइट एंड डार्क, एक लाइट एक डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, इस तरह से। ऐसे इनमें ना ऐसे लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं लाइट एंड डार्क। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रिएटेड मसल्स बोला जाता है, ठीक है ना? ये क्या करते हैं? बोन्स को एक दूसरे से ज्वाइन भी करते हैं, और ये बॉडी की जितनी भी मेन मूवमेंट्स है, हम अपनी बैक को, अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को, जो भी हमारी मेन स्केलेटल मूवमेंट्स हैं वो सारी इन्हीं स्ट्रिएटेड मसल्स की वजह से होती है, क्योंकि मेनली जो बोन्स हैं वो इन्हीं स्ट्रिएटेड मसल से कनेक्टेड होती है। दैट्स व्हाई इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी मेनली बोन से कनेक्टेड होती हैं, और हमारी जितनी भी मेन मूवमेंट्स होती हैं वो सारी मूवमेंट स्ट्रिएटेड मसल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। इसलिए स्ट्रिएटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है।
इसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं या स्ट्रिएशंस होती है, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, लेकिन अनब्रांच्ड होते हैं और इनमें मल्टी न्यूक्लियस मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी मर्जी से हम मूव कर सकते हैं। हम अपने हाथों को, पैरों को, नेक को हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं ना, तो ऐसी सारी मूवमेंट्स जिनको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग करते हैं, वो सारी मूवमेंट्स इन्हीं स्ट्रिएटेड मसल्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए उनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द फोरलिम्स, हैंड्स एंड लेग्स में मतलब प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज ना कुछ इस तरीके के होते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको। सिलेंड्रिकल नहीं होते, जैसे स्ट्रिएटेड मसल्स तो ऐसे सिलेंडर शेप में होते हैं, ये ऐसे स्पिंडल शेप में होते हैं और क्लोज्ड एंड्स होते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं वो यहाँ से ऐसे क्लोज्ड होते हैं। इनमें लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस यानी बैंड्स भी नहीं होते एंड ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनको हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। ये एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हमारे फूड पाइप हो गया, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे सब ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पर खुद ब खुद कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारे स्टमक की वॉल्स मूव करें या हमारा फूड पाइप मूव करे, हम थोड़े ना कंट्रोल कर रहे हैं, खुद ब खुद हो रहा है ना। आइरिस, जो आईज में आइरिस होता है वो, यूरेटर्स हो गया, ये सब मूवमेंट्स खुद ब खुद होती हैं। और यहाँ पर कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी इनको भी हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। ये थोड़े थोड़े स्ट्रिएटेड मसल्स की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन इनमें ऐसे ब्रांचेस होती हैं। ये देखो ऐसे ब्रांचेस होती हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन उसमें इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इनमें भी ऐसे लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस यानी बैंड्स होते हैं। बट ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल बट ब्रांच्ड, और इनमें भी लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस होती हैं, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, हम इनको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते एंड ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड दे नेवर गेट फटीग। ये कभी थकते नहीं है, ये थ्रू आउट द लाइफ काम करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको डिफरेंस? Yes, ma'am. Then we have nervous tissue. Nervous tissue highly specialized tissues होते हैं जो बेसिक यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। इनका काम क्या होता है? बॉडी में मैसेज ट्रांसपोर्ट करना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गई, ये सब नर्वस टिश्यू से मिलकर ही बनते हैं। नर्वस टिश्यू की एक छोटी यूनिट न्यूरॉन या नर्व सेल होती है। इसमें देखो क्या होते हैं, ये मेन है सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो फाइबर्स निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो एक लॉन्ग फाइबर निकल रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसके ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है यानी शेथ होती है, और यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग। दिस इज डेंड्राइट्स।
फिर ये है सेल बॉडी, देन न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शेथ, और ये है नर्व एंडिंग। अब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, सबसे पहले सेल बॉडी में आता है यहाँ पर, ठीक है। फिर सेल बॉडी से डेंड्राइट्स में आता है, ये रहा डेंड्राइट्स, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से फिर जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से जाता है नर्व एंडिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जो भी स्टिमुला है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इस तरीके से पास ऑन होती है, ठीक है ना। ये देखो, ये छोटे छोटे फाइबर्स है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये है सेल बॉडी, ये एक लॉन्ग फाइबर, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये उसके ऊपर कवरिंग है, इसको बोलते हैं माइलिन शेथ, और ये है नर्व एंडिंग, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ओके फाइन। अब टिश्यूज चैप्टर सबको अच्छे से क्लियर है? यस और नो बेटा? नेक्स्ट क्लास में सुनो, मैं आज मैं अभी टिश्यूज चैप्टर के ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक ओरल सेशन लूंगी इज मैटर अराउंड अस प्योर का। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगी, कहीं से भी कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो मेरे से, तो हम उनके प्रैक्टिस करेंगे। टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यू एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज टिश्यूज चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ओके। चैप्टर 2 में किस चीज की डिलीशन है बेटा? मैंने देखा नहीं, मैं एक बार देख के फिर नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूं संपदा। Yes, ma'am. अब आप सब एक्टिव हो जाओ। अब मैं आप सबसे पूछने वाली हूँ, और जिसने जवाब नहीं दिया ग्रुप पर उसका नेम जाएगा, और मैं गरिमा मैम को फोन करके बोल दूंगी कि इनके पेरेंट्स को बोल दो दैट दे आर नॉट एक्टिव इन द क्लास। एनी हाउ यू हैव टू बी एक्टिव विदाउट एनी एक्सक्यूज। संपदा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। यस, Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। Ma'am, differentiation. Dash is the process by which unspecialized structure become modified and specialized for performing specific functions. Yes, इसका आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएशन। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके, वैसे तो ये नोट्स आपके पास हैं, फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर्स भरना चाहते हो, आंसर्स भी लिख लो साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएशन। अर्पित, सेकंड का आंसर बताओ। अर्पित, division, differentiation results in summation division of labor. Yes, differentiation results in division of labor, काम को डिवाइड करके करना। भूवी, थर्ड बताओ। The study of structure of tissues and organs is known as? भूवी, सोफिया आप बताओ। सोफिया, histology. Yes, it's called histology. Then next बताएगा शौर्य।
Based on ability to divide, plant tissues may be classified as बताओ. Shaurya is there in the class. Dipansh, Yashika, Shaurya बोलो फटाफट आंसर. Yes, ma'am. Based on बताओ उसका आंसर. by plant tissue. On the ability to divide, on the basis of ability of divide, कौन से दो टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यू? Meristematic tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू. परमानेंट दो टिश्यू. बोले ना. मेरिस्टेमेटिक पहले में आ जाएगा, मेरिस्टेमेटिक दूसरे में आ जाएगा परमानेंट. तो एबिलिटी टू डिवाइड मतलब जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी है वो मेरिस्टेमेटिक, जिनमें नहीं है वो परमानेंट. तो क्या नाम है, हर्षिता है नहीं है क्लास में. सौरभ फिफ्थ बताओ. मेरिस्टेमेटिक सेल्स पोजेस possess the power of cell to divide. सेल डिवीजन. वही बात होगी ना, सेल डिवीजन. ठीक है. सिद्धार्थ सिक्स बताओ. परमानेंट टिश्यूज आर दोज व्हिच हैव लॉस्ट द Ma'am, कैपेसिटी divide. टू डिवाइड. परमानेंट Ma'am, टिश्यूज divide. क्या होते हैं? जिनकी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज हो गई है. संपदा सेवेंथ बताओ. Ma'am, parenchyma. हाँ, मेनली ज्यादा पूरे सिंपल प्लांट टिश्यूज में सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा होता है? पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. लिखना है लिख लो साथ साथ आंसर. अभी रब नहीं कर रही हूं मैं. ठीक है. दृष्टि एट बताओ. अब दृष्टि एट बताओ. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. डैश इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मैकेनिकल टिश्यू. कौन सा होगा? एट का आंसर बताओ. जल्दी बोलते जाओ बेटा. स्क्लेरेन्काइमा. क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. याशिका नाइन्थ बताओ. याशिका. कंडक्टिंग टिश्यूज कौन कौन से पढ़े थे हमने? Ma'am, may I tell? यस. Ma'am, xylem and phloem. Ma'am, xylem अर्पित and है या phloem. ये अर्पित बोल रहा था या मानविक बोल रहा था? किसने दिया था अभी आंसर? Ma'am, me. ठीक है. यस मानविक. जाइलम एंड फ्लोएम. अर्पित टेंथ बताओ. अर्पित. क्वेश्चन बोल दो मैम. मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही है. The cells of dash tissues are made up of cellulose, hemicellulose and pectin. Parenchyma, collenchyma या sclerenchyma. The cell walls of dash tissues are made up of cellulose, hemicellulose and pectin. पैरेन्काइमा. हाँ, pectin किसमें होता है? मानविक बताना pectin किसमें होता है? Ma'am, can I? Ma'am, पैरेन्काइमा. नहीं, Ma'am, collenchyma. कोलेनकाइमा में. ठीक है ना. पेक्टिन याद है. देखो पैरेन्काइमा की सेल वॉल तो पूरी थिन होती है, उसमें तो सिर्फ सेल्यूलोज होता है. कोलेनकाइमा की कॉर्नर्स में थिक होती है. याद आया. और वो कॉर्नर्स में थिक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन. क्या डिपॉजिट होता है? पेक्टिन. ठीक है. और स्क्लेरेन्काइमा में पूरी ही थिक होती है. वहां क्या डिपॉजिट होता है? Lignin. Ma'am, लिग्निन. lignin.
ये केमिकल का नाम याद रखना, कॉलिन कायमा में पेक्टिन और स्क्लेरिन कायमा में लिग्निन। इलेवेंथ देखो, डैश इज द पेरेंट कायमा विद लार्जर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कौन बताएगा ये? भूवी। ठीक है, जसरूप आप बोलो। मैम कौन सा? क्लोरीन कायमा। हाँ, वेरी गुड। क्लोरीन कायमा एक ऐसा पेरेंट कायमा है जिसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल में हेल्प सॉरी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, तो इसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो क्लोरीन कायमा एक ऐसा पेरेंट कायमा है, याशिका लिख लो, जिसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम किस में से, विच इज पॉपुलरली नोन एज वुड? वुड किसको बोला जाता है? मैम जाइलम। मैम जाइलम को जाइलम। बोला जाता है। यस, मैम जाइलम। जाइलम। जाइलम को बोला जाता है वुड। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ, ये मुझे बताएगा, रुको मानविक बताएगा। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। मानविक बहुत कम होते हो आप ऑडिबल, याशिका कभी Yes, कभी ma'am. आती है सिर्फ आपकी बात, आवाज। बोलो मानविक। 13th। Ma'am, tracheids, vessels, and ma'am xylem, Xylem parenchyma. parenchyma and xylem sclerenchyma. Tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. 14th बताओ। Tracheids ये बताएगा सिद्धार्थ। Tracheids are dash cells and with or without dash. Tracheids are, 14th बताओ। Tracheids are dead. Dead cells, तो फिर with या without प्रोटोप्लास्ट? Ma'am, with. विदाउट। प्रोटोप्लाज्म लिविंग सेल्स में होता है ना। Okay, ma'am. ठीक है, दृष्टि 15th बताओ। दृष्टि, शौर्य, कोई आंसर दे दो। सॉरी, एक सेकेंड। Yes. Protective tissues include epidermis and cork. Cork. Protective tissues में कौन कौन से होते हैं? Epidermis and cork. संपदा 16th बताओ। संपदा, epithelial cells have Ma'am, little intercellular space. Sophia 17th बताओ। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, एंड गिव्स देम रिजिडिटी एंड सपोर्ट। अर्पित 18th बताओ। हम क्वेश्चन बोल दो। टेंडन या लिगामेंट या कार्टिलेज डैश इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स एंड कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। Cartilage. Am I audible, class?
क्या कह रहे हो अर्पित? अर्पित क्या कह रहे हो? आंसर क्या बताया आपने Cartilage. इसका? नो, टेंडन। मसल मैम को टेंडन। बोन से कौन कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन जिस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है वो कौन सा होता है? Cartilage. मैम कार्टिलेज। Yes, bone is surrounded by a connective tissue called cartilage. Ma'am, it won't be ligament. Ligament बोन को मसल से कनेक्ट करता है ना, बोन को बोन से Ma'am. सॉरी कनेक्ट करता है ना, उसके अराउंड पूछ रहा है, सराउंड, सराउंडेड बाय, Okay, ma'am. ठीक है ना। स्ट्रिएटेड मसल्स आर, स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? मैम वॉलंटरी। Voluntary. मैम वॉलंटरी। वॉलंटरी। while स्मूथ मसल्स आर मैम Involuntary. इनवॉलंटरी। अच्छा, आप मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है, बताना जरा एक बारी। संडे को आपका प्रॉपर पेपर पेन टेस्ट होगा, चाहे गूगल फॉर्म पे होगा, लेकिन आपको सारी चीजें करनी है। एक Ma'am. एक, हाँ क्या क्या करना है? Ma'am, I am out of station on Sunday. तो आप मंडे दे देना, बट टेस्ट जरूर देना। Yes, ma'am, Monday भी ma'am, I am out of station Saturday, Sunday, Monday. When will you come? Ma'am, I'll come by Monday, ma'am, evening. Then you can give on Tuesday or Wednesday. Okay, ma'am. अब उसका असाइनमेंट 3 इज मैटर राउंड प्योर का असाइनमेंट 3, याशिका आपने मेरे को तीनों असाइनमेंट भेजने हैं सॉल्व करके, ठीक है, कल तक। ओके, सैटरडे तक असाइनमेंट 3 मेरे पास आ जाना चाहिए। जिन्होंने असाइनमेंट 1, 2 भी नहीं भेजा वो भी भेजोगे। और एनसीईआरटी, इंटेक्स, बैक एक्सरसाइज, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ, 3 असाइनमेंट्स, ये सब इस मैटर राउंड प्योर का कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में एक तरह से ओरल सेशन होगा आपका इस मैटर राउंड प्योर का, ठीक है ना क्लास? आई एंड दिस सेशन फॉर टुडे।